गुल प्लाजा सानिया जुडिशल कमीशन की अहल खाना से मुलाकात। जस्टिस आगा फैसल का कहना था कि जानी नुकसान पर अफसोस, इंसाफ के लिए तहकीकात जारी है। ट्रिब्यूनल का मकसद मुस्तकबिल में ऐसे सानियात की रोकथाम है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखिए, सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो जारी है। आज जुडिशल कमीशन में जो है सानिया में जहाँ बैग अफान के मुलाकात जारी है और कमीशन के जो सरकार है आगा फैसल, डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुकाम मौजूद है, जहाँ पर सानिया गुल प्लाजा के जो अहल खाना के जो है अहल खाना वो मौजूद है। उसमें आगा फैसल ने जो अहल खाना है उनसे उन्होंने कहा कि आप सब सोचा गिरावटी है, चाहते थे आपसे शुरुआत की जाए। ये भी कहना था कि आगा फैसल ने ये भी कहा कि हमें शहादतों पर बड़ा दुख है, अफसोस है। ट्रिब्यूनल का मकसद मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात या जानी नुकसान के रोकथाम है। आगा फैसल ने ये भी कहा कि माली नुकसान की भरपाई हो जाती है, लेकिन जो जानी नुकसान होता है उनकी भरपाई होना मुश्किल है। आपके कुछ सवाल तैयार किए, आपकी मामले में चलते हैं। आगा फैसल ने ये भी कहा कि अगर आप चाहें तो यहाँ दे दें, चाहे तो हाईकोर्ट आ जाए तो वहाँ पर भी मिल जाएंगे। फैसल ने मेरे ख्याल से मुखातिब होकर ये भी कहा कि बहुत से लवाकीन यहाँ नहीं है, चाहेंगे कि तमाम लवाकीन अपने पैगाम दे दें ताकि तमाम पहुंचने में आसानी हो। हम तमाम हुकूमत से मालूमात मांग रहे हैं, चाहते हैं तो वक्त शख्सी रसाई मिले, तमाम मालूमात की बुनियाद पर भी जवाब तैयार करेगा। इस वक्त इजलास जो है वो जारी है, जहाँ पर अहल खाना ने अपने बयान दिए हैं। अहल खाना का ये दावा है कि काम था वो भी काम था, क्योंकि का जो है मुकम्मल तौर पर नहीं थे। जब आग लगे तो वहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो भी वक्त पर नहीं पहुंची थी। लिहाजा इस वक्त जो है वो तमाम लवाकीन से मुआफ़ी कर रहे हैं, जबकि लवाकीन उनको अपना बयान रिकॉर्ड भी करवा रहे हैं। जी, मुमताज़ जमाली आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सिटी कोर्ट में एक और मुल्जिम पर इस्तग़ासा जुर्म साबित करने में नाकाम हो गया। सिला शर्की के सेशन जज ने मुनशियात के मुकदमे में मुलव्वस मुल्जिम को मुकदमे से बरी कर दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, तलाशी के दौरान मंशियात बरामद होने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में केस की समाअत हुई है। 2 साल बाद अदालत ने इस मुकदमे का फ़ैसला सुना दिया है। ट्रायल के दौरान इस्तग़ासा मुल्जिम महराब पर जुर्म साबित करने में नाकाम रही है, जिसके बाद अदालत ने मुल्जिम को इस मुकदमे से बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। मुल्जिम अदालती रिमांड में जेल में था। अदालत ने जेल हुक्काम को ख़त इरसाल कर दिया कि मुल्जिम अगर किसी और केस में नामज़द नहीं या ट्रायल में नहीं तो इसे रिहा कर दिया जाए। मुल्जिम के ख़िलाफ़ कोई मुनासिब शवाहिद मौजूद नहीं है, कोई गवाह शामिल नहीं है। वकील सफ़ाई ने यही अदालत में मौक़िफ़ अपनाया है। मुल्जिम के ख़िलाफ़ पुलिस हुक्काम के मुताबिक ये मुकदमा 2024 में थाना खोखरा पार में दर्ज किया गया था। जाम सादिक पुल को मुनहदिम करने का काम तेजी से जारी है। हैवी मशीनरी इस काम में हिस्सा ले रही है। पुल की इनहदामी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद शहरियों के लिए नए पुल की तामीर का आगाज होगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, बताइएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं न्यू ताज ब्रिज पर और मेरठ में आप देख सकते हैं पुराना जो जाम सादी का पुल है उसको मुनज़्ज़म करने का जो काम है वो जारी है। इस वक्त भी जो जाम सादी पुल है उसको मुनज़्ज़म किया जा रहा है। मेरे कैमरा मैन अब्दुल वाहिद खान आपको दिखाएंगे किस तरह से हैवी मशीनरी जो है वो महफूज तरीके से इस पुल को तोड़ रही हैं, मुनज़्ज़म कर रही हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की हैवी मशीनरी इस वक्त जो है वो जाम सादी पुल को तोड़ने का जो सिलसिला है वो उसके काम को मुकम्मल करने की जो है वो इस वक्त कोशिश की कर रही हैं। इस वक्त इससे कबल जो है वो कुछ रोज़ के लिए काम रोका था क्योंकि बिजली के तारों का मामला था, दीगर यूटिलिटीज़ इश्यूज़ थे। अब उनके दरमियान और हिंद हुकूमत के दरमियान जो है वो मफाहमत हुई है। अब ये इस काम के अंदर जो हमें नज़र आ रहा है कि अब तेज़ी आ गई है। इसको मुनज़्ज़म करने का काम जो है वो तेज़ी से जारी है। इस वक्त भी हैवी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। जब इसको मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म कर लिया जाएगा दोबारा से नए पुल की तामीर का आगाज़ होगा। इस पुल की तामीर के आगाज़ से जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, मुलाज़मीन हैं, उनको खासी सहूलियात हो जाएंगी। अब जो है वो न्यू ताज हैदर ब्रिज जो है वो इसको मुसाफिरों के लिए जो खोला गया है और ये काफ़ी रोज़ से इसको आमदोरफ्त का इसका सिलसिला जारी है, जिससे मुसाफिरों को काफ़ी हद तक
मुश्किलात जो है वो कम हो गई हैं। अब जब ये न्यू जाम सादिक जो ब्रिज है ये बन जाएगा, इसके बाद से मुसाफिरों को मज़ीद जो है वो सहूलियत हो जाएंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से ज़राए का ये कहना है कि इस पुल की तामीर के बाद मुसाफिरों को जो मुश्किलात थी कोरंगी और जो अख्तर कॉलोनी की तरफ जाने वाले जो मुसाफिर थे उनको बहुत सहूलियत हो जाएंगी। इस सहूलियत के पेश नज़र इस वक्त जो न्यू ताज हज़र ब्रिज है ये शहरियों के लिए खोला गया है। कुछ अर्से कबल खोल दिया गया था और अब ये इसका काम जो है वो मुनज़्ज़म करने का जो है वो हेवी मशीनरी के साथ जो है वो जारी है। जी बराह रास्त ले चले मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। में 1942 में बनाया गया था और हमने उसकी पुरानी जो तख्ती है उसको भी निकाल के यहाँ पर लगाया है। उस वक्त के मेयर ने 1942 में इसका इफ्तिताह किया था और बुनियादी मकसद था कि जो COD से आपकी 33 इंच की लाइन आती है उसको कराची के मुख्तलिफ इलाकों तक पानी को पहुँचाना। और इसके बाद एक और पंपिंग स्टेशन है जिसका नाम CI-60 है। इन दोनों पंपिंग स्टेशंस को माजी में नज़रअंदाज किया गया, इनके ऊपर कभी काम नहीं किया गया, इनको प्रायोरिटाइज नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि शहर के सिस्टम में शायद पानी था लेकिन पंपिंग कैपेसिटी ना होने की वजह से पानी जो है शहरियों तक नहीं पहुंच पाता था। अब इस नई इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, इस नई मशीनरी के ज़रिए, इन नए पंप्स और सिस्टम के ज़रिए हम CI-60 का जो हमारा पंपिंग स्टेशन है उसमें ओल्ड सिटी एरिया को एड्रेस कर पाएंगे, खारा दर मीठा दर को एड्रेस कर पाएंगे, जो सोल्जर बाज़ार का एरिया उसको हम एड्रेस कर पाएंगे, किमाड़ी में हमारा जो मौरीपुर टाउन है उसको हम एड्रेस कर पाएंगे। और इस पंपिंग कैपेसिटी की इन्हांसमेंट से तकरीबन कोई 20 लाख गैलन डेली इजाफी पानी पंप होगा जो कि टेल एंड एरिया तक इंशाअल्लाह कराची शहर के पहुंचेगा। दूसरा, जो मैं जिस LSR पे मौजूद हूँ, जो 1942 का बना हुआ ये जगह है, इस पे जो नए पंप्स हमने लगाए हैं उसका फ़ायदा जमशेद टाउन को होगा, जिना टाउन को होगा, चनेसर टाउन को होगा, गुलशन टाउन को होगा और तकरीबन कोई 30 लाख गैलन डेली इजाफी पानी हम पंप करने में कामयाब हो पाएंगे। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि रमज़ान की आमद है। रमज़ान से पहले पहले हमारी नीयत थी, हमारी सोच थी कि जो वसाइल हमारे पास हैं उन वसाइल को इस तरीके से ख़र्च किया जाए कि इमीडिएट रिलीफ कराची वालों को आप क्या दे सकते हैं। और नतीजा ये हुआ कि हमने इस काम को स्टार्ट किया, अपनी फंडिंग से स्टार्ट किया और नतीजा ये हुआ कि हम इस काम को मुकम्मल करने में बर वक्त कामयाब हो पाए। और इंशाअल्लाह कल से हम रिपोर्ट ले रहे हैं। जो हमारे गार्डन का इलाका है, हमारा मीठा दर खारा दर का इलाका है, वहाँ के लोगों ने हमको बताया, सोल्जर बाज़ार के लोगों ने बताया, वहाँ के इलेक्टेड UC चेयरमैन साहिबान ने बताया कि पानी की पंपिंग में इजाफा हुआ। और कितने फिट तक पानी पहुँच रहा है ज़रा बताइएगा मुझे। 12 फुट तक पानी ये पहुँच रहा है, जो कि माजी में शाम को 4 बजे शायद 7 साढ़े 7 फुट होता था। इसी तरीके से ये LSR की वजह से जो हमारा शहीद मिलत पर बेंचमार्क है उसको चेक किया जा रहा है और उसमें भी रात को 12 फीट तक पानी पहुंच रहा था। तो मुझे बड़ी दिली तस्कीन मिलती है इस चीज़ से कि हमारे पार्टी के चेयरमैन बार बार ये कहते हैं कि पानी एक ऐसा इशू है जो एक आम आदमी से रिलेट करता है। सड़क बनती है, सड़क वापस बन जाएगी, फ्लाईओवर बनता है, वापस बन जाएगा, लेकिन पानी एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक़ हमारी हयात से है, हमारी एग्जिस्टेंस से है। और हमारी ये सोच है कि पानी के इशू पर ना सियासत होनी चाहिए, पानी के इशू के ऊपर ना कोई तनकीद होनी चाहिए। हम सबको वन पेज पर होकर पानी के मसाइल को हल करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। और मुझे खुशी होती है, मैं वाटर बोर्ड इंतज़ामिया को शाबाश देना चाहूँगा कि हमारी पार्टी का जो मंशूर था, हमारी पार्टी की जो सोच थी, उसकी अमल दरामद में आपने हमारा साथ दिया और हम इस चीज़ को डिलीवर करने में कामयाब हुए। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम मुतहर्रिक अंदाज से काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जो हमारी K3 की एलिवेटेड लाइन है जो कि लियारी मच्छर कॉलोनी तक पानी पहुँचाएगी,
उसके जो मसाइल थे हमने हल कर लिया है। आप लोगों ने कमिट किया है मुझे कि 31 मई तक उस काम को मुकम्मल करना है ताकि लियारी के टेल एंड एरिया तक हम पानी पहुंचा सके। हमें कोई डिले नहीं चाहिए, उसमें जो सपोर्ट आपको इंतज़ामिया की चाहिए आपको मिलेगी, बट वी नीड टू मेक श्योर कि वो प्रोजेक्ट हमारा 31 मई तक डिलीवर हो, ताकि जून के महीने में जो वादा चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लियारी की आवाम से किया हुआ था उस वादे को हम पूरा करने में कामयाब हो पाए और इंशाल्लाह उस चीज़ को फिर आगे मच्छर कॉलोनी किमाड़ी तक लेके जाएं ताकि वहाँ के लोगों का भी भला हो सके, क्योंकि वहाँ पर भी गरीब आदमी बसता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को जिस तरह तवातुर के साथ बेहतर बना रहे हैं, पब्लिक इंगेजमेंट को बेहतर बना रहे हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ें। बिकॉज अगर आपने पानी के मसले को हल कर लिया, अगर आपने सेवरेज के मसले को हल कर लिया, तो एक ऐसा इशू है जो कि लोगों के दिलों को छूता है। और मेरा ये मानना है कि इसकी दुआ जो है वो यहाँ पे भी फ़ायदा होगा, आखिरत में भी हमको फ़ायदा होगा। तो मैं आप लोगों को सपोर्ट करना चाहूँगा, आप लोगों को शाबाश देना चाहूँगा कि इसी तरीके से काम करते रहें ताकि शहर के अंदर मुनसिफाना अंदाज से तरक्याती जो अमल है वो चलता रहे और पानी के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर अंदाज से, एक्विटेबल मुनसिफाना अंदाज से शहर भर में हो सके। एक चीज़ मैं भूल गया था पानी के हवाले से, मुझे अपने मलीर के दोस्त नज़र है, गुलशन हदीद स्टील टाउन, पानी बंद है, काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैंने उनको वादा किया है, मैंने ज़बान दी है कि रमज़ान के मिड तक इंशाअल्लाह हमें उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है। मुझे पता है आपने मुझे थोड़ा आगे का टाइम दिया था, लेकिन पूरी कोशिश आपको ये करनी है कि जो हमने ज़बान दी है उस ज़बान को हम कमिट करें ताकि वो जो पंपिंग का काम है वहाँ पर हो सके और हदीद की आवाम को, स्टील टाउन की आवाम को हम पानी दे सकें। इसी तरीके से जो मोमनाबाद और मंगोपीर के पंपिंग स्टेशन पे काम हो रहा है उसके ऊपर भी मैं चाहता हूँ तमाम फंड्स अवेलेबल हैं, आप लोगों की मेहनत की वजह से अवेलेबल हुए हैं, आपने जो अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को बेहतर बनाया है उसकी वजह से अवेलेबल हुए हैं। उसके ऊपर भी मैं चाहता हूँ कि तेज़ी के साथ काम का सिलसिला जारी रहे ताकि मंगोपीर की आवाम से जो हमने वादा किया हुआ है, जो हमने वादा मोमनाबाद की आवाम से किया हुआ है, वो वादे का सिलसिला हम मुकम्मल करने में कामयाब हो पाएँ। पानी की मैंने गुफ्तगू कर ली, पानी के साथ साथ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि कराची शहर के अंदर दो नुक्ते नज़र के लोग इस वक्त चल रहे हैं। एक नुक्ता नज़र वो है जो रोज़ कहता है शहर में कुछ नहीं हो रहा, तनकीद की सियासत करता है, जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये टाउन उनका है। लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, उनको सड़क टूटी हुई नज़र आती है, उनको फुटपाथ टूटी हुई नज़र आती है, उनको स्ट्रीट लाइट जलती हुई नज़र नहीं आती। वो बदकिस्मती के साथ चूँकि बार बार तनकीद की सियासत की गई है, इख्तियारात ना होने की बात की गई है, तो एक आम आदमी ये बात रेकनसाइल नहीं कर पाता कि ये काम किसका है। सारा मलबा कराची की इंतज़ामिया के ऊपर डाल दिया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि हमने अपने अमल से सारे कराची में ये शो किया है कि पीपल्स पार्टी बेलौस होकर बिला तफरीक शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में तरक्याती काम करना चाहती है। और ये साल जैसा कि मैंने आपको कहा था तरक्याती कामों का साल है, तरक्याती कामों की तकमील का साल है। हमने अपने बजट में तकरीबन सिर्फ KMC की मैं बात कर रहा हूँ 46 अरब रुपए हम तरक्याती कामों पर ख़र्च कर रहे थे। मैंने कल वज़ीर आला सिंध 1.8 अरब रुपए की लागत से बनने वाला EPZA और भैंस कॉलोनी का जो ब्रिज है उसका उन्होंने इफ्तिताह किया। मैं आपको बताऊं ये KMC ने गालिबन 18 साल बाद कोई फ्लाईओवर बनाया है और इसका क्रेडिट ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को जाता है, हमारे लोगों को जाता है कि हमने KMC को उस पोजीशन पर लाकर खड़ा किया है कि हाँ अब हम टेक ऑफ कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। और मज़ीद मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने वज़ीर आला का, मैं शुक्रगुज़ार हूँ वज़ीर बल्दियात का, पार्टी चेयरमैन का, प्रेसिडेंट साहब का, फरियाल साहिबा का, कि उन्होंने मज़ीद इस काम को तक़वियत और दुआम फराहम करने के लिए हमारी मदद की है। और मज़ीद तकरीबन 21 अरब रुपए हम शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में ख़र्च करने जा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ शहर की मेजर शाहराएँ कंप्लीट होंगी बल्कि जो अंदरूनी गलियाँ हैं, जैसा कि मैं अभी आया हूँ, दुख होता है मुझे और इसलिए दुख होता है मेरा बचपन इस इलाके में गुजरा है। ये बराबर में टंकी ग्राउंड, एक्चुअली मैंने ज़िंदगी भर क्रिकेट यहाँ पे खेली है और जो हाल इन गासिबों ने इस इलाके का किया दिल से रोना आता है। लेकिन इंशाअल्लाह उन मुनाफिकों ने तो काम नहीं किया, ये सड़क मैं ही बनवा के दूंगा इंशाअल्लाह। पीपल्स पार्टी वाले बनवा के देंगे इंशाअल्लाह।
गुजारिश मेरी यही है और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, रमज़ान की भी आमद है, लड़ाई झगड़ा ना करें, काम करें, तनकीद ना करें, तरक्याती काम करें, बातें ना करें, तामीरी गुफ्तगू करें। आइए साथ बैठिए, लोगों के मसाइल को समझिए और समझने के बाद उसका हल तलाश कीजिए और हल पर इम्प्लीमेंट कीजिए। ये जो आज हमने काम किया है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी जहाँ चनेसर टाउन में सईद गनी साहब का हल्का है, उसके साथ साथ जो जमात इस्लामी के टाउन है, सबसे बड़े बेनिफिशरी वो हैं। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि इलाका किसका है किसका नहीं है, इलाका पीपल्स पार्टी का है, जमात इस्लामी का है, नहीं। हमने ये सोचा अल्लाह ताला का बंदा बसता है वहाँ पे, कराची वाला बसता है, हमें काम करने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा ये जेस्चर जो हम दिखा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि मेरे जो जमात इस्लामी के दोस्त हैं वो अप्रीशिएट करें इस चीज़ को, वो बताएं कि हाँ आज धोरा जी की सप्लाई कैसी बेहतर हुई है, आज PCHS की सप्लाई कैसे बेहतर हुई है, आज शब्बीराबाद की अमीर खुसरो रोड की सप्लाई कैसी बेहतर हुई है, PIB कॉलोनी की सप्लाई कैसे बेहतर हुई है, गार्डन के इलाके में सप्लाई कैसे बेहतर हुई है। क्योंकि ये बहुत हो गया कि हमने हमेशा मायूसी 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 गुफ्तगू करते हैं। हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हाँ काम किया जा सकता है, काम कर रहे हैं, जो होना था हो गया, छोड़िए उसको, काम कीजिए। मैं आपके साथ हूँ, कराची वाले आपके साथ हैं, मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो पाएगा और ज़्यादा एहसन अंदाज से हम अपने कराची शहर की और अपनी आवाम की खिदमत करने में कामयाब हो पाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, सिंध की आवाम के लिए, सारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब भी बात करें वाटर बोर्ड का तो वो वाटर बोर्ड मलबा इलेक्ट्रिक डालने का है, अपने कराची में पार्टी का भगवान होगा, अकेले ब्रेक डाउन कर रहे हैं, वाटर बोर्ड इलाका लूट कर रहा है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, जब ब्रेक डाउन होता है धाबे जी पे तो शहर भर की सप्लाई मुतासर होती है, अगर हब की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो मुतासर होती है। अब इसका जो हल है वो हल ये है कि या तो वो हम उसको मुतबादिल एनर्जी पर कन्वर्ट कर दें, वो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर इस वक्त हमारी इंतज़ामिया काम कर रही है कि हम सोलराइज़ कर दें अपने पंपिंग स्टेशंस को, ताकि ये जो के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग का इशू है, इस लोड शेडिंग से हम छुटकारा हासिल कर सकें। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। हमारे पास प्लान है, हमारे पास विजन है, हमारे पास नीयत है, लेकिन माली एतबार से हमें रुकावटों का सामना है। लेकिन हाँ, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और आइंदा आने वाले माह में आप कुछ इसके अंदर इस हवाले से बेहतर ख़बर देखेंगे। इसके साथ साथ मैं के इलेक्ट्रिक के दोस्तों को भी कहना चाहूँगा कि उनको अपने निज़ाम में, अपने सिस्टम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। ये जो इस तरह के ऑपरेशनल इश्यूज़ होते हैं उसकी वजह से सिर्फ आपकी बिजली का नुकसान नहीं होता, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है, हमारे पंप्स ख़राब होते हैं, हमारी वाटर लाइन बर्स्ट हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि इसके अंदर जहाँ हमें अपनी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, केई वाले भी अपनी चीज़ों को बेहतर करें। जी साहब ये बताइए कि आपको फ्री हैंड मिला हुआ है और कल CM साहब ने मुकम्मल पॉलिसी दे दी और आपको अनलिमिटेड जो है जो चाहिए वो मिल रहा है। एक इदारा जिसमें आप खड़े, वाटर कॉर्पोरेशन, ये वाटर कॉर्पोरेशन भी है और वाटर बोर्ड भी है, इसलिए आप देखिए DMD की पोस्टें अभी बरकरार हैं और प्राइवेट अफसरान भी आए। इन दोनों के दरमियान जो सर्द जंग चल रही है इख्तियारात की, जिसकी वजह से वो सिलसिला अब तक खराबी का जारी है कि ईद के मौके पे हर ईद पे लाइनें फटती हैं। वो लाइनें इस दफ़ा भी रिवायती तौर पे फट रही हैं या फाड़ी जा रही हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए कोई अच्छी उम्मीद तो नहीं नज़र आ रही है कि 20 करोड़ रुपए का जो काम है वो 1 अरब 20 करोड़ रुपए में बिल्डिंग बन रही है, लेकिन लाइनें मरम्मत नहीं हो पा रही है। अभी मुझे एक इंजीनियर ने बताया कि जो खस्ता लाइनें हैं, अगर पानी आ गया 260 MGD के बोर का, तो ये लाइनें काबिल नहीं है, शहर में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो ये प्लानिंग का भुगतान है, आप कोशिश कर रहे हैं, आपकी हुकूमत चाह रही है, बिलावल साहब चाह रहे हैं, लेकिन रिजल्ट टैंकर माफिया देख लें आप, जो है उसका राज जो है वो खत्म नहीं हो पा रहा है शहर में। शाहिद भाई आप कहाँ रहते हैं? मैं न्यू कराची में। आपके पास टैंकर कब आया था? हाँ, पिछले महीने। तो टैंकर से ही पानी आता है आपके घर पे? देखिए शाहिद भाई, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था ना। देखिए पानी आता है,
आपने खुद ही कह दिया कि लाइनें फाड़ी जाती हैं। हमारा प्रॉब्लम ही है, जिस शहर के अंदर लाइनें फाड़ दी जाएं, मुझे बताएं लाइनें फाड़ने से क्या शहर की खिदमत होगी? अगर मैं लाइनें फाड़ रहा हूँ, मेरा कोई सियासी रफ़ीक लाइनें फाड़ रहा है, आप मुझे पकड़ें। लेकिन प्रॉब्लम ये जो मनफी सियासत है, इसने तबाह कर दिया है हमको। कभी आप सेवरेज लाइन में कुछ डालते हैं, कभी आप पानी की लाइन में कुछ डाल देते हैं, कभी आप ड्रेनेज में कुछ चीज़ डाल देते हैं। तो अगर फाड़ना ही मकसद है तो आप फाड़ते रहें। हम इंशाल्लाह दिलों को जोड़ने के लिए, काम करने के लिए आए और इंशाल्लाह काम करके आपको दिखाएंगे। आप इंजीनियर से जब गुफ्तगू करें ना, तो उसके साथ साथ जो इदारे के सरबराह हैं उससे भी गुफ्तगू कर लिया करें, क्योंकि यकीन जाने अगर आप घर में जाएंगे, चारों बच्चों से बात करेंगे, चारों बच्चे भी पॉजिटिव बात नहीं करेंगे, कोई ना कोई कहेगा। तो लोगों की अपनी अंदरूनी शिकायत होती है, किसी को पोस्टिंग मिलती है, किसी को पोस्टिंग नहीं मिलती है। जिसको पोस्टिंग मिलती है वो अपना काम करता है, जिसको नहीं मिलती वो इस तरह की बातें करता है। तो मैं इसमें नहीं जाना चाहता। ये वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया मेरे सामने बैठी है। इसमें सामने अम्मार साहब बैठे हैं जो कि बाहर से आए हैं, लेकिन आफ्ताब चांडियो साहब बैठे हैं जो कि यहीं के हैं। इसमें असदुल्ला ख़ान साहब बैठे हैं जो कि यहीं के हैं। अहमद अली सिद्दीकी साहब हैं जो बाहर से आए हैं। तो ये सोच मुझे समझ नहीं आती कि अगर बंदा बाहर से आया है तो क्या वो काम नहीं कर सकता। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और मैं वाटर बोर्ड के तमाम लोगों को कहता हूँ कि भाई मिलकर काम करो, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है। कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहना था, मेयर कराची का शहर में पानी की तरसील के निज़ाम को बेहतर बनाने का अज़्म है। मेयर कराची का LSRCI 60 वाटर पंपिंग स्टेशन का बाकायदा इफ्तिताह है। भटाई कॉलोनी कोरंगी क्रॉसिंग में 10 से 12 घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस मकीनों का पैमाना लबरेज। भटाई कॉलोनी के मकीनों ने गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ कयूमाबाद में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। उसामा, बताइएगा धरने की सूरत हाल से मुतालिक। सर बिल्कुल, देखें ये भटाई कॉलोनी कोरंगी क्रॉसिंग में जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, उसके खिलाफ आज मकीनों का जो सबर का पैमाना है वो लबरेज हो गया और मकीनों ने गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ जो है वो कयूमाबाद में के इलेक्ट्रिक का जो दफ्तर है उसके बाहर धरना दे दिया है। क्या नाम है? मकीनों का कहना है कि इलेक्ट्रिक की बदमाशी से 10 से 12 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि बिजली न होने से पानी के भी संगीन बहरान पेश आया है। जब ये धरना दिया जा रहा था इस दौरान ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई है। 8 से 10 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग जो है वो शुरू हुई है। इससे पहले लोड शेडिंग फ्री था कि इलेक्ट्रिक हुक्काम का दावा है कि इलाके में जो है वो बिजली चोरी हो रही है, लेकिन इलाका मकीनों का कहना है कि बिजली रोकना, चोरी को रोकना कि इलेक्ट्रिक का काम है। लोड शेडिंग खत्म करने तक धरना जो है वो जारी रहेगा। कोरंगी रोड भी जो है वो आगे जाकर बंद कर दिया जाएगा। जी, आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। उसामा मलिक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन के अपने हुकूक की जिदोजहद को एक दहाई गुजर गई, मगर मसाइल चूँकि तो हैं। मज़दूर तंजीमों ने वो फैसला कुन नताइज के लिए सिविल सोसाइटी, वकला और इंसानी हुकूक की तंजीमों के साथ एक सेमिनार मुनक्किद करने का फैसला कर लिया है। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के शहरी इदारों के तकरीबन 27,000 पेंशनर्स के हुकूक की जद्दोजहद गुज़िश्ता 10 बरस से जारी है और एक दहाई से जो है वो इनके मसाइल हल नहीं हुए हैं। अब नए दौर में यह जद्दोजहद जो है वो दाखिल होने जा रही है। अब से कुछ देर के बाद एक सेमिनार जो है मजदूर तंजीमों की जानिब से बुलाया गया है, जिसमें सिविल सोसाइटी के साथ साथ इंसानी हुकूक की तंजीमें और वकला को भी शामिल किया गया है। क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई, मजदूर रहनुमाओं से ही जानते हैं। जुल्फ़िकार शाह साहब, बताइएगा क्यों ये सेमिनार किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने ये देखा कि 2016 से हम एहतजाज भी कर रहे हैं, अदालतों में भी गए और सारे मामलात जो है वो करके देख चुके हैं। गिरफ्तारियां भी हुई हैं और बहुत सारे मामलात हुए, लेकिन अभी मामला ये है कि मामला फिर भी काफ़ी हद तक जो है वो वहीं झूम का तू है। 27,000 पेंशनर हमारे ऐसे हैं जिन्हें 19, 20 और 25 का इजाफा नहीं मिला, तो वो सूबे सिंध के दीगर पेंशनर से 33% पीछे रहे, 33% कम उन्हें पेंशन मिल ले रहे हैं। दूसरा नंबर मामला यह है कि जो हमारे 2016 के जो पेंशन मसाइल तो बहुत सारे हैं इनके, ये बताइएगा मुझे कि जो सिविल महंगाई का नया तूफान, अवाम पर एक और वार। महंगाई की आंख में पेट्रोल का तेल।
अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। मुल्क में एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये, हाई स्पीड डीजल की कीमत 7 रुपये 32 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की महंगी होती हुई है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। शहरियों का शिकवा, कहा आमदनी का बड़ा हिस्सा पेट्रोल और डीजल के अखराजात की नज़र हो जाता है। शहरियों का हुकूमत से फौरी रिलीफ, कीमतों में कमी का मुतालबा है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट। महंगाई से परेशान आवाम पर एक और बोझ लाद दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए इजाफे के बाद 258 रुपए 17 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 7 रुपए 32 पैसे बढ़कर 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में इजाफे का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर हो गया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई के नए तूफान का सबब बनेगा। रोजमर्रा अशिया की कीमतें पहले ही बुलंद हैं और पेट्रोल महंगा होने से हर चीज की कीमत में मजीद इजाफा हो जाएगा। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करे ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। बहुत मुश्किलात का सामना है। इतनी महंगाई के दौर के अंदर ही पेट्रोल डीजल मजीद बढ़ता जा रहा है, इससे आवाम को बड़ी तकलीफ है। हुक्मरानों से अपील है कि कम से कम हम लोगों के लिए सोचे जो परेशानी निकालने के लिए। कम से कम 200 के अंदर होनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो 200 से ऊपर तो बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि पेट्रोल की वजह से हर चीज़ पर फिर असर पड़ता है, चाहे वो ग्रोसरी है या मतलब बिजली, हर चीज़ आपको पता है फिर। तो बस अल्लाह ताला खैर करे। मैक्सिमम चले, जितने भी टैक्स लगा ले, सब कुछ कर ले, 200 के यानी कि लगभग जो है ना, अगर इतने में हम डीजल लेते हैं तो हमारे घर का सर्कल, हमारे अखराजात और गाड़ी जो है ना, हम मेंटेन कर सकते हैं। बाकी इससे ऊपर जो है वो सिर्फ आप समझ लें कि वक्त को धक्का देने वाली बात है, और बाकी कुछ भी नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक महदूद नहीं रहता, इसके असरात अशिया खुर्दनोश, किराए और दीगर बुनियादी ज़रूरियात पर भी पड़ते हैं। ईंधन महंगा होने से महंगाई की मजमूई शरह में इजाफे का खदशा बढ़ जाता है। कैमरामैन सैयद अमजद अली के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 2325 पॉइंट्स गिर गए। इंडेक्स 1,77,278 की सतह पर आ गया। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे काविश मेमन। काविश बताइएगा। जी, जैसा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और आज मार्केट में मंदी का रुझान देखा जा रहा है। सरमायाकार मोहतात हैं और गुज़श्ता हफ्ते की भी बात की जाए तो मार्केट में लगभग 4,500 से ज़्यादा पॉइंट्स कम हुए थे। इसी वजह से जावेद खनानी मुझे जावेद भी बताइएगा, गुज़श्ता हफ्ता भी उतार चढ़ाव, आज पहला दिन मार्केट में मंदी, क्या वजह है? जी, इसकी ये तो वजह है, ये मेन वजह तो ये है कि फॉरेनर जो है माल बेच रहे हैं। लास्ट डे जो हमने देखा उसमें फॉरेनर बहुत ज़्यादा माल बेचा है और ब्रोकर ने भी माल बेचा है। बाकी इंडिविजुअल थोड़ा बहुत बाहर था, तो अब प्रेशर इसलिए है कि पब्लिक डर में है, फॉरेनर माल बेच रहे हैं, इंडिविजुअल माल बेच रहे हैं, तो अब ये कहाँ रुकेगी मार्केट। इसी वजह से थोड़ी मुसलसल मंदी रहेगी। प्रॉफिट सेटलमेंट तो अब शायद गुजर चुका है वो एरिया। अब तो सिर्फ यही कि लोग अपना माल रिवर्स कर रहे हैं, वापस खींच रहे हैं माल पैसा। अब देखो आपका वॉल्यूम भी जो है पिछले हफ्ते हर रोज़ नीचे से नीचे जाता रहा है। जुम्मे को भी खास तौर पे वॉल्यूम जो है बहुत नीचे था। जावेद खनानी मौजूद है, बता रहे कि मार्केट में वॉल्यूम भी कम हो रहा है, उसी के साथ साथ देखेंगे सरमायाकार मोहतात नजर आ रहे हैं। जी, स्टेट बैंक के सोने के ज़खायर में रिकॉर्ड इजाफा। मुल्क की 64.76 टन सोने की मालियत 10 अरब 37 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। जनवरी 2026 में सोने के ज़खायर में 1 अरब 27 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। 7 माह में 3 अरब 50 करोड़ डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा, सोने के ज़खायर में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है? जी, अब तो देखा जाए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्की सोने के ज़खायर की रिपोर्ट जारी कर दी है और स्टेट बैंक के मुताबिक स्टेट बैंक के पास 64.76 टन सोने के ज़खायर मौजूद हैं। मुल्की सोने के ज़खायर की मालियत जो है इस वक्त 10 अरब 37 करोड़ 40 लाख अमरीकी डॉलर हो गई है। सिर्फ जनवरी 2026 में एक माह में मुल्की सोने के ज़खायर की मालियत में 1 अरब 27 करोड़ 90 लाख अमरीकी डॉलर बढ़ गए, जिसकी बुनियादी वजह कीमतें बढ़ी हैं। और रवा माली साल 7 माह में देखा जाए मुल्की सोने के ज़खायर की मालियत 350 करोड़ डॉलर बढ़ चुकी है। और मुल्की सोने के ज़खायर की मालियत जून 2025 में देखा जाए, जो कि गुज़िश्ता माली साल के इख्तिताम पर 6 अरब 84 करोड़ डॉलर था, जिसमें बड़ा इजाफे होने की वजह है कि मुसलसल देखा जा रहा है आगे बाजार में सोना महंगे होने की वजह से
मुल्की ज़खायर में सोने की मालियत में बड़ा इजाफा हुआ है। और यहाँ जो माहिरीन का कहना है कि 7 माह में आदमी मार्केट में सोने की कीमतों में $1,613 फी औंस का बड़ा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मुल्की जो मौजूदा ज़खायर मौजूद हैं सोने के, उसमें भी बड़ा रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। इजाफा देखा गया है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।